हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू ट्रेनो। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आज एकदम नया फील्ड, नया डोमेन, नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कंप्यूटर, ताकि आपको हमारे एडू ट्रेनो चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियोस मिलते रहें। वैसे ये सेक्शन हमारे व्यूअर्स के डिमांड पे बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि सर आप कंप्यूटर फील्ड से हो, हमें बहुत सारी क्वेश्चंस कंप्यूटर में भी पूछने रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कंप्यूटर पे भी हमें गाइड करें। तो कंप्यूटर सेक्शन भी मैंने स्टार्ट किया है। वैसे तो हमारे मैथ्स के सेक्शन चलते रहते हैं एडू ट्रेनर चैनल पे, हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं। तो व्यूअर्स के इस डिमांड को पूरा करने के लिए वीडियो लाया है मैंने। इस वीडियोस में स्लाइड्स कम हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी फील्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कंप्यूटर की बात करें तो डेफिनेशन वही रटी रटाई है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, प्रोसेस डेटा, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस फास्टर एंड एफिशिएंटली देन ह्यूमंस। कहने के लिए कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ी जाए अच्छा रहेगा। थ्योरी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गाइस मेरा मानना है कि आप जब तक किसी चीज़ से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप उसे पसंद नहीं करोगे और काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यही वजह भी है कि हम पढ़ने से दूर भागते हैं। तो गाइस, मुझे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कैसे पसंद हो सकता है, कैसे आप इस फील्ड से जुड़ सकते हो? तो सबसे पहले आपको उस चीज़ से प्यार करना आना चाहिए। तो प्यार कैसे होगा? जब आप उसे जानोगे। जितना अच्छे से जानोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कंप्यूटर बना कैसे है। आखिरकार वो जर्नी क्या है, वो कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो गाइस, ये बात है 1940 से 1945 के बीच में, जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। लेकिन इसके पहले भी, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स सर को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कंप्यूटर के फील्ड के इन्वेंशन के डोर्स माने जाते हैं। मतलब वो दरवाज़ा है जिसके थ्रू हो के गुजरे तो आज हमारे सामने कंप्यूटर जैसी मशीन सामने आई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला कंप्यूटर कुछ लोग एबाकस को कहते हैं। एबाकस कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। स्टार्टिंग में जितने भी कैलकुलेटर्स हुआ करते थे उन्हें कंप्यूटर का नाम दे दिया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर किस वजह से बना था? ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो पहले के समय में जोड़ना, घटाना और किसी चीज़ को मैनेज करना ही ये बेसिक काम हुआ करते थे मशीन्स के द्वारा। तो स्टार्टिंग के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ करते थे? कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हुआ करते थे। तो कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी आप कह सकते थे, लेकिन अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कंप्यूटर्स। आज हम बहुत सारे नए नए फील्ड्स कंप्यूटर के डिस्कस करते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कुछ लैंग्वेज, कुछ वेबसाइट्स, मतलब इसका फील्ड अगर एक्सप्लोर करो तो मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो गाइस, बात करते हैं हम किसकी? इसकी जर्नी की। तो मैं कह रहा था कि पहला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। क्लियर? उसके बाद हम जर्नी पे एक नया वीडियो तो मुझे अलग से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो गाइस हम उसके डेप्थ में जाएं और उससे जुड़ें और उसको एक्सप्लेन करके समझें तो ही अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं अपने अगले चीज़ की, जिसे हमें मेंशन करना चाहिए, फुल फॉर्म्स। गाइस, फुल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए अक्सर लोग फुल फॉर्म बना देते हैं। तो कंप्यूटर के 2 फुल फॉर्म मेरे सामने आ चुके हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को अगर डिस्क्राइब करें तो एक ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो कि ज़्यादातर ट्रेड, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च फील्ड में यूज़ होती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बना है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसी तरह कुछ लोगों ने उसके वर्किंग पे फुल फॉर्म बना रखा है। C से कैलकुलेट, O से ऑपरेट, M से मेमोराइज, P से प्रिंट, U से अपडेट, T से टैबलेट, E से एडिट, R से रिस्पॉन्स। ऐसा लगता है जैसे किसी डेटा साइंटिस्ट या वो क्या कहते हैं, जो डेटा पे ज़्यादा काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट वगैरह, या फिर जो एक्सेल वगैरह पे काम करते हैं, या फिर जो कैलकुलेशन वगैरह का काम करते हैं,
उन्होंने ये फुल फॉर्म बना रखी है जिनको कंप्यूटर लगता है जैसे वो कैलकुलेटर हो, एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन हो जो याद कर सके, प्रिंट आउट दे सके, कुछ चीज़ें हम उसमें अपडेट कर सकें। लेकिन गाइस आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और बहुत सारी काम करती है। इवन आज हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा सॉन्ग बजा दो, तो वो भी कंप्यूटर मशीन है जो आपसे क्या करती है, आपका काम करती है, आपको हेल्प करती है, आपको असिस्ट करती है। तो कंप्यूटर बहुत बड़ा फील्ड है, हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं, एक्सप्लोर करते जाएं तो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो गाइज़ आज के समय में कंप्यूटर की डेफिनेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आई होप इस फील्ड से जुड़ने के लिए मेरी ये लंबी चौड़ी बकवास आपको सुननी पड़ेगी। आई होप आपको पसंद भी आएगी ये बकवास शायद। तो बात करते हैं, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, ठीक, रटी टटाई, आपको हर कंप्यूटर की किताब में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, और भी डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं। लेकिन हम बात करते हैं और बाकी बेसिक्स की, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है जो आपका काम करती है। तो गाइस कोई भी एक बेसिक काम ले लो, उसी के आधार पे काम करते हैं। अगर चाय बनाना हो तो चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती, पानी, अदरक, गैस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, जो चीज़ें आप किसी को दोगे वो एज अ इनपुट दोगे, ठीक। आपको जो चीज़ें मिलेंगी एज अ आउटपुट मिलेंगी, जो रिज़ल्ट आपको जैसे चाय मिली तो वो आउटपुट हुई। प्रोसेसिंग क्या है, वो बनाने की तरीका है, जो सिर्फ और सिर्फ एक किचन वाला ही जानता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप भी बना सकते हो, मुझे पता है। इसी तरह कोई भी आप मशीन ले लो। लेकिन मैंने जैसा कि कहा है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कैलकुलेटर्स हुआ करते थे। कैलकुलेटर्स, तो कैलकुलेटर्स पे क्या आपको दिखता है, कुछ बटन्स दिखते हैं, जिसे हम कीज़ कहते हैं। ये 1 2 3 0 लिखा रहता है, 2+2 आप करते हो तो 4 बन जाता है। तो एक स्क्रीन रहती है जिस पे आपको ये सारे डिजिट्स दिखाई देते हैं। तो वो जो कीज़ हुई वो इनपुट हुई, जो स्क्रीन हुई वो आउटपुट हुई। प्रोसेसिंग हमें दिख नहीं रही है, वो चिप के रूप में पीछे उसके केस कवर में बंद है। तो बात करते हैं किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस जो किसी भी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस को क्या कंप्यूटर को देने के काम आती हैं। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आप ही बताइए। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ना तो कभी भी आप इजीली बता सकोगे कौन सी डिवाइस इनपुट है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जा रही है। किसके द्वारा दोगे, कीबोर्ड के द्वारा दोगे, टच पैड के द्वारा दे रहे हो, माउस के द्वारा दे रहे हो, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। गेम खेल रहे हो तो जॉयस्टिक के द्वारा दे रहे हो। यहाँ तक कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ माइक के थ्रू जा रही हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन आउटपुट देखने के लिए आपके पास स्क्रीन होती है। जो प्रोजेक्टर डिवाइसेस हैं वो एक स्क्रीन देती है आपको। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हुई। प्रिंटर आपको प्रिंट आउट दे रहा है, एक कागज़ दे रहा है जिस पे आउटपुट है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस गाइस, सीपीयू जो ये होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग का काम करता है। तो प्रोसेसिंग, जिस तरह कैलकुलेटर के बीच में एक बड़ी सी चिप रहती है, वैसे सीपीयू के अंदर भी एक बड़ी सी चिप बोर्ड रहता है जिसे हम मदर बोर्ड कहते हैं। उससे रिलेटेड और भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच रहती हैं। हम हार्डवेयर सेक्शन में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो मदर बोर्ड पे कुछ चिप्स लगी हुई हैं, कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, कुछ मेमोरी लगी हुई है। उसके ज़रिए वो डेटा प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट के रूप में मिलता है आपको। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपकी माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। जनरेशन वाइज वैक्यूम ट्यूब्स आई, ट्रांजिस्टर्स आए, तो बहुत सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी थे। तो ऐसे प्रोसेसिंग डिवाइसेस बनी। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, अभी मैंने कहा कि जो मेमोरी याद रख सके, जैसे 2+2+2+ जो लार्ज कैलकुलेशन है तो आपको भी याद रखना पड़ता है ना अपने दिमाग में कि 2+2 4 हुआ, 4+3 7 हुआ। तो लंबे कैलकुलेशन के लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेमोरी पे भी अलग वीडियो बन सकता है। मैंने कहा कंप्यूटर के हर टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। तो मेमोरी सेक्शन में जाओगे तो फिर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पे अलग वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक इतना ज़्यादा डेप्थ में पड़ा हुआ है जिसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ये टॉपिक्स आएँ तो मैं उन टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन मेरा भी एक सीक्वेंस है, उसको तो मैं फॉलो करता रहूँगा। साथ ही साथ आपके जो कमेंट सेक्शन में अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आता है तो उस पर भी मैं
चाहूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपकी हेल्प करूँ। तो गाइस अभी तक हमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पता चल गई हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, जो स्टोरेज के रूप में होती हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने साथ ही साथ मेंशन कर रखा है यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, रैम रोम होती है, CD DVD होती है। गाइस अभी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है स्कैनर क्या है। स्कैनर गाइस प्रिंटर की तरह दिखने वाला डिवाइस ज़रूर है, लेकिन वो आउटपुट कभी नहीं देता है। उससे हम जो पेज है वो स्कैन करते हैं। क्लियर। आजकल तो प्रिंटर में इनबिल्ट स्कैनर होते हैं, लेकिन कभी कभी पहले के समय में या फिर कुछ ऐसे स्कैनर्स हैं जो बड़े स्कैनर्स हैं, फ्लैट बेड स्कैनर्स और भी स्कैनर्स होते हैं, हाँ, तो वो इनपुट लेने के काम आते हैं। तो स्कैनर हमेशा एक इनपुट डिवाइस होगा और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा। गाइस ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्लियर हो गई। आउटपुट हमेशा आउटपुट के लिए यूज़ होगा। जैसे स्पीकर से साउंड बाहर आ रहा है तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। आपका प्लॉटर से प्रिंटर की तरह ही होता है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन बाहर आती है। क्लियर। तो आउटपुट डिवाइस है जो फिल्म है, जो टेप्स वगैरह में यूज़ होती है, VCR वगैरह में यूज़ होती है, तो उस पर आउटपुट क्या हो जाता है, छप जाता है और उसे हम ले जाते हैं फर्दर प्रिंटिंग के लिए, तो वो भी एक आउटपुट ही है। तो जितनी चीज़ें आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे काम करता है। तो आइए एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं आज के समय का। एलेक्सा हो, चाहे कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपका गूगल ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी हो जिसमें आप माइक प्रेस करते हो वो आपकी बात सुनता है और सुनने के बाद रिस्पॉन्स देता है। जैसे आप कहते हो एलेक्सा प्ले म्यूज़िक, तो यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं वो माइक के थ्रू जाते हैं। माइक एज ए इनपुट, आपके वर्ड्स उसको इंस्ट्रक्शंस के रूप में मिल गए। मिलने के बाद वो आपके स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। एनालाइज पे देखता है कि वर्ड्स क्या क्या है। वर्ड्स को एनालाइज करने के बाद आपको आउटपुट देता है सॉन्ग के रूप में, और वो सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो गाइज किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में जो बेसिक प्रोग्राम फ्लो होता है वो यही होता है कि आपको इनपुट, जैसे आटा चक्की अगर लोगे तो इनपुट में ऊपर से गेहूं डाला जाता है, बीच में चक्की लगी रहती है, प्रोसेस होता है, और फिर आउटपुट। तो बेसिक जो मशीन का फ्लो है वो इनपुट है, प्रोसेसिंग है, और क्या है, आउटपुट मिल जाता है। तो गाइज अब प्रोसेसिंग यूनिट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो है ही है। कुछ जगह ALU यूज़ होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये CPU में बहुत अच्छी प्रोसेसिंग होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। इसी तरह एक लैंग्वेज आई थी फोर्ट्रैन करके, जिसे हम फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। आज के समय में बहुत सारी लैंग्वेज लोग पढ़ते हैं। C पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए HTML भी पढ़ते हैं, पाइथन, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। मैं इस पे भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस ये हमारा बेसिक चीज़ है। हम वो जो कोड करके उसको प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है वो वर्चुअल असिस्टेंट का, एलेक्सा या गूगल का, तो वो स्टेटमेंट एनालाइज कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें कोड लिखने पड़ते हैं। तो वो प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो प्रोसेसिंग हमें डायरेक्टली तो नहीं समझ में आएगी जब तक हम उसको डिटेल में ना जानें। इसलिए आजकल कंप्यूटर वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स को हाईली पेड किया जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या चीज़ बनाने के लिए हमें कैसे काम करना है। दे वेयर हाईली पेड प्रोफेशनल्स। तो गाइज बेसिक आपका यही है कि कैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट निकला। प्रोसेस के साथ ही स्टोरेज यूनिट भी जुड़ी हुई है। यहाँ एक बेसिक फ्लो डायग्राम मैंने दिया हुआ है। क्लियर। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, स्टोरेज क्या है। तो गाइज कुछ फैक्ट्स के साथ अपना वीडियो मैं एंड करूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो 1940 से 45 के बीच में बना था, ENIAC, जिसको हम फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि US बिल्ड था। जॉन मैकली और J प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पे चलता था। 1957 में पहली इंट्रोड्यूस हुई थी फोर्ट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेटर था।
और साथ ही साथ कंप्यूटर में जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर को ही इंटीग्रेटेड सर्किट से हमने रिप्लेस कर दिया था और लास्ट में आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। आप पेंटियम 4 के सिस्टम देखते हो, एटम, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। आजकल तो मोबाइल भी कंप्यूटर से कम नहीं है, कंप्यूटर ही है। रैम यूज़ होती है, वो एक मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी है जो करंट यूज़ सिस्टम में आती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी प्रोसेसर्स की, तो i5, i7, i9 आ चुके हैं मार्केट में। तो ऐसे प्रोसेसर भी रन करते हैं। कुछ और भी प्रोसेसर AMD वगैरह के हैं। इंटेल की बात कर रहा था मैं, i5, i6, इस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे ज़्यादा अगर आपको कंप्यूटर फील्ड से प्यार करना है तो इसकी जर्नी को देखिए, ये कैसे बने हैं। उस जर्नी के थ्रू अगर आप हो के जाओगे तो आई होप कंप्यूटर जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो ही नहीं सकता है। ये बस एक मोटिवेशन है कि आप कंप्यूटर फील्ड से जुड़िए और एक बार इसके अंदर आ गए तो गाइस इससे आप दूर नहीं जा सकते हो। ये मेरे लिए तो किसी भी दोस्त से कम नहीं है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो गाइस ये हमारा था कंप्यूटर का बेसिक मोटिवेशन वीडियो। आई होप मैंने बहुत बकवास कर ली है तो कुछ काम भी दे देता हूँ आपके लिए। इस वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, टास्क की, असाइनमेंट्स की, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक वर्ड प्रोसेसर कोई भी खोल लेना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो चाहे जो भी आप यूज़ करते हो, उसमें आपको एक लेटर टाइप करना है सेम फॉर्मेट में। कोई भी लेटर आप जैसे आप लिखते हो एक लेटर टाइप करना है ताकि आपको कीबोर्ड्स के कीज़ के बारे में पता हो, कैसे स्मॉल लिखना है, क्या क्या होता है। तो एक बेसिक काम है, नोटपैड में भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लगेगा कि वर्ड प्रोसेसर में लिखो, उसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा रहते हैं। तो और साथ ही साथ पेंट का भी यूज़ कीजिएगा। एक नॉर्मल सा फिगर बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो गाइस हम इस टास्क और असाइनमेंट के साथ ही अपना वीडियो एंड करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। इवन ये जो सेक्शन मैंने स्टार्ट किया है अपने व्यूवर्स के डिमांड पे ही किया है। तो हमें फॉलो करिए, अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर कीजिए। कोई कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवन बहुत सारे चैनल्स क्या कहते हैं हेल्प करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है गाइस, हम हर एंड पे आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, आपको बेहतर बनाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। सो thank you very much from the team of EduTrino to all viewers, our subscribers and followers. थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप तब तक के लिए मेरा ये मैसेज याद रखिएगा, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। तो गाइज, गोल्स बिगर, ड्रीम बिगर।